बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैडम वो हम फलों के व्यापारी हैं जी। अब 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं फलों की तैयार, तो हमने आपकी कंपनी के बारे में सुना था कि आप फल लेते हो होलसेल में, तो बताओ जी क्या हिसाब पड़ता है जी आपका। अच्छा, तो आपके पास 2 ट्रक हैं। ठीक है, फिर एक ट्रक का 75,000 और 2 ट्रक के हुए 1.5 लाख रुपए। तो ठीक है, फिर आप अपने दोनों ट्रक अनलोड करा दीजिए। मैं आपको 1.5 लाख रुपए देती हूँ। 1.5 लाख रुपए 2 गाड़ियों का मैडम? और पेमेंट कितने दिन में होगी जी? देखिए प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा। नहीं नहीं मैडम, ये तो पड़ता नहीं खाएगा जी। 1.5 लाख तो बहुत कम है जी, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हमारी जेब से जा रहा हो। नहीं जी, ठीक है जी, चलता हूँ मैं। और रुकिए, मेरे पास ना आपके लिए एक और ऑफर है। क्या ऑफर हो सकती है मैडम? एक तो मिट्टी के भाव आप फल खरीद रहे हो हमारे, है जी, और वो भी 1 महीने बाद पेमेंट दोगे। मतलब बस इन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे हम तो, पेमेंट कोई आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे जी। पता है आपको कितनी दूर से आते हैं हम। तो कंपनी हमें तो ये चाहिए कि बस फल देखे, चेक करे, गाड़ी खाली कराए और पेमेंट दे, और वाजिब दाम दे। हमें तो वो चाहिए मैडम। देखिए मैं ना आपको एक ट्रक के 1.5 लाख रुपए दूंगी, यानी कि 2 ट्रक के 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? अभी तो आप 75,000 रुपये एक गाड़ी का बता रही थी मैडम, तो ये डबल कैसे हो गया एकदम से? हाँ, लेकिन उसकी ना एक शर्त है कि आपको ये ट्रक कंपनी को नहीं, डायरेक्टली मुझे बेचनी है। आपको बेचूंगी? तो आप भी तो कंपनी में हो ना, तो मतलब मैं समझा नहीं मैडम, क्या फर्क क्या है इसमें? आपको इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपके पैसे टाइमली मिल जाएंगे। वो तो ठीक है मैडम, अच्छी बात है। लेकिन आप इन फलों का क्या करोगे मैडम? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपको ना हैंड टू हैंड पैसे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। मैं ये माल तुमसे खरीदने के बाद डायरेक्टली कंपनी को भेज दूंगी। मैडम ये क्या है ना जी, हम पहली बार तो काम करने आए नहीं आपके पास, मतलब आगे भी काम करेंगे अगर सही रहा हिसाब किताब, और आप तो इतने फायदे वाली बात कर रही हो, लेकिन ये कुछ समझा नहीं मैडम। मैं कुछ समझाओ, खुल के समझाओ मैडम प्लीज़। अरे देखिए सर, मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है। अब मैडम है वो आपको 2 ट्रक के 3 लाख रुपए दे रही है, लेकिन सर एक छोटी सी कंडीशन है। हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में 5 लाख रुपए लिखे हुए हैं, उसमें आपको साइन करने हैं। वो क्या है ना सर, थोड़ा आप खा लीजिए, थोड़ा हम खा लेंगे, और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है ना सर? ओह, अच्छा समझ गया साहब, समझ गया। मैडम आप मतलब हैं आप कंपनी के साथ गेम खेल रहे हो। क्या करे सर, करना पड़ता है, सिर्फ सैलरी से घर नहीं चलता ना। ठीक है मैडम, हमें क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। हमने तो अपना माल बेचना है जी, और सही दाम पे बेचना है। अब दाम चाहे आपकी कंपनी दे या आप दो, लेकिन मैडम पेमेंट कब तक हो जाएगी? 1 घंटे में आपकी पेमेंट हो जाएगी, बस आपको कुछ नहीं करना, पेपर पे साइन करके देने हैं, वो भी अभी। ठीक है मैडम, आप भेज दो जी किसी को साथ में, मैं अभी गाड़ी खाली करवा देता हूँ 1 घंटे में, और जहाँ साइन करवाने वो करवा लेना आप, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, मैं भिजवाती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अब तो आगे से आप ही के पास आएंगे जी हम। और आएंगे भी क्यों, डायरेक्ट आपसे बात ही करेंगे। अच्छा जी। मैडम एक बात पूछनी थी आपसे। ये मुझे तो 3 लाख रुपए आप दे रहे हो, वो भी हाथों हाथ दोगे आपने बोला है, और कंपनी को आप ये 5 लाख रुपए में बेच रहे हो। क्यों भाई साहब, 5 लाख रुपए ना? तो इसका तो आपको भी प्रॉफिट है, मुझे तो आप प्रॉफिट करा ही रहे हो। तो मैडम कंपनी को तो काफी लॉस हो रहा होगा। कंपनी का कुछ भी नुकसान हो, इस चीज से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे फर्क पड़ेगा क्यों नहीं मैडम? क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो मेरी कंपनी को हो रहा है ना। मैडम एम के चड्डा आपकी इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो। शर्माती है आपको? क्या कर रही हैं आप? हर पहली तारीख को आपके खाते में तनख्वाह जाती है या नहीं जाती है? जाती है ना? और कितने सालों से आप हमारी कंपनी में काम कर रही हैं, और साल भर साल
आपकी तनख्वाह बढ़ाई भी जाती है। सारा कुछ, पूरा सिस्टम, पूरी मैनेजमेंट हमने आपके हाथ में छोड़ी हुई है और आप ये कर रही हैं। मैडम, आपने वो मिसाल सुनी है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सर वो सर गलती हो गई सर, और सच में यकीन करिए मैंने ना आज ये फर्स्ट टाइम करा है, मैं कभी नहीं करती सर ऐसा। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए। अगर आप हमें नौकरी से निकालेंगे तो क्या होगा सर? परिवार का पेट इसी नौकरी से चलता है सर। माफी का तो सवाल ही नहीं है भाई। ये जो तुम लोगों ने हरकतें की है ना, ये काबिल माफी बिल्कुल नहीं हो सकती, समझ गए आप? और एक बात और बताऊं मैं आपको कि सिर्फ धोखेबाजी का नहीं, अगर मेरा बस चला या कोई ऐसा प्रावधान हुआ तो मैं देखूंगा कि ये बेचारे किसानों की जो आत्म, इसमें भी तुम जैसे लोगों को भागी बनाया जाए। तुम लोगों को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। एम के नाम है मेरा, कीप दैट इन माइंड।